नमस्ते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट बाय इंडिया। दोस्तों, ये जो चीजें चल रही है जेन स्ट्रीट और दूसरे जो बड़े बड़े एफआईआईज है, बड़े ब्रोकर्स है या हेज फंड्स है, जो भी अल्टीमेटली होता क्या है, नुकसान किसका हो रहा है? रिटेल ट्रेडर या रिटेल इन्वेस्टर का ही हो रहा है ना। क्योंकि सेबी ने इतने साल से ये चल रहा है, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। एक विसिल ब्लोअर ने सेबी को ईमेल्स लिखे हैं, ओके, रेगुलेटर को हमारे, कि ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है। इसका मतलब आप सोचो, हमारे रेगुलेटर की जो इंटरनल सर्वेलेंस टीम्स है, उनके पास काम क्या है? उनको सिर्फ इंडिया के इन्फ्लुएंसर्स और इनको पकड़ना है। और जो बड़ा गेम है, 1 लाख 2 लाख करोड़ का बड़ा गेम, कोई वहां बेटा बैठे हुए यूएस में करके जा रहा है। इसका मतलब हमारा क्रेडिबिलिटी क्या हुआ? और पावर कितना है रेगुलेटर के पास? पॉइंट टू बी नोटेड कि इसमें नुकसान किसका होता है? हमेशा रिटेल इन्वेस्टर। चाहे वो हर्षद मेहता स्कैम हो, चाहे वो कोई भी XYZ नाम आप दे दो उसको, नुकसान किसका हुआ? कौन फंसा इसमें ऑप्शंस में? जिसका वॉल्यूम एकदम कम था वही फंसा ना अल्टीमेटली, रिटेल। और रेगुलेटर ने किया क्या? उन्होंने पहले तो कर्टेल किए। ओहो हो, माधवी मैम जब थी सेबी की हेड, पहले तो 2022 से उन्होंने चर्निंग रूल पे रूल बदलने शुरू किए। माइंड यू, गेम कोई और कर रहा है, 7 समुंदर पार बैठ के हेज फंड्स अपना गेम खेल रहे हैं, प्रॉफिट बना रहे हैं। दे हैव मेड $1 बिलियन ऑफ प्रॉफिट, दिस जेन स्ट्रीट। व्हेन इन 2023 में ये खबर पहली बार बाहर आई थी, हमने भी इस पे बात की थी और तभी हमें पता चला कि ये लोग एल्गोरिदम्स यूज कर रहे हैं। और आज आप उनको मुजरिम बना के कटघरे में खड़ा कर रहे हो कि उन्होंने सिस्टम के साथ व्हाटएवर प्ले किया। आई थिंक अपने गिरेबान में झांक के पहले हमें देखना चाहिए कि हम लोग कितना सही है और वो लोग जो हैं वो कितने गलत हैं। अगर उन्होंने आपके टाइमिंग में, आपके बताए हुए सिस्टम में, आपके रूल्स में ट्रेड किया और आप पकड़ नहीं पाए, तो आई एम सॉरी टू से बट दैट शोज ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द रेगुलेटर एंड ऑल द अथॉरिटीज। 2022 से लेके जब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेडिंग बढ़ रही थी, उन्होंने कर्टेल किया रिटेल ट्रेडर्स को। यानी अगर आप रिटेल इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं तो आपको कर्टेल किया जाएगा। एफएनओ के रूल्स जो टफ हुए 2023-24 से, उन्होंने टफ कर दिए। आज बड़े आराम से मिस्टर तुहिन कांता दास जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि 91% ट्रेडर्स लॉस करते हैं। वो पहले 93% थे, अब 91 हुए। और भाई टोटल जो रिटेल ट्रेडर्स थे एफएनओ में, वो 20% तक हमने कम कर दी। तो इसमें पीठ थपथपाने की क्या बात है दोस्त? यू हैव टू एनकरेज लोकल पार्टिसिपेशन इन द मार्केट, राइट? नुकसान होता है रिटेल इन्वेस्टर का। स्कैम की खबर आती है 2 साल बाद में। जिसको पैसा बनाना है वो पैसा बना के आपके जुरिस्डिक्शन के बाहर बैठे हैं, या तो वो दुबई में बैठे हैं या वो यूएस में बैठे हैं। और आप यहाँ परेशान कर रहे हो उन लोगों को जो एक्चुअली फाइनेंशियल एजुकेशन में आगे बढ़ के कुछ अपना कमाना चाहते हैं। मतलब इससे बड़ा, विथ अश्नीर ग्रोवर्स परमिशन, दोगलापन, इससे बड़ा दोगलापन आप कहाँ देखोगे दोस्तों? दिस इज दोगलापन ऑन स्टेरॉइड्स। दिस इज दोगलापन एट इट्स पीक। हाँ, मानता हूं उनके लॉज में कुछ ना कुछ एक फालतू सा वो निकालेंगे कि जेन स्ट्रीट ने गलत किया, ठीक है, मानते हैं। क्या रेगुलेटर आज सारे रिटेल ट्रेडर्स को रिफंड कर सकता है? क्या आपके पास उतना गम्शन है? पैसा तो है। क्या आप सारे लॉस मेकर्स, जिसने जिसने ऑप्शन में लॉस किया है, क्या उन सबको हमारा सेबी रिफंड करेगा? करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो फिर ये जीरो सम गेम है और इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर का होगा। फिर 2-3 साल बाद कुछ नया आ जाएगा जो कि 2025 में हो रहा है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि हमारा रेगुलेटर दूसरी चीजों में पकड़ रहा है। और रेगुलेटर को एक विसिल ब्लोअर दुबई में बैठा हुआ है, यूएई में, वो वहां से ईमेल पे ईमेल किए जा रहा है। और फिर सडनली उनको लगा कि अरे हाँ, ये देखना चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन 6 महीना 1 साल करने के बाद में अब जाके उनको रियलाइज हुआ, नहीं नहीं, जेन स्ट्रीट, यू नॉटी बॉय, नॉटी पीपल, आपने गलत काम किया। अरे जाओ यार, पहले अपने ना थोड़े डिस्क्रिपेंसीज ठीक करो। पहले तो अपना बोर्ड ठीक करो। मस्से मस्से बड़ी मुश्किल से तो आपने ये माधवीपुरी मैम को निकाला है। फिर दूसरा एक रबर स्टैंप रखा है, वो रबर स्टैंप देखो पहले ठीक से चलता है या नहीं। और प्लीज, इंडिया का मार्केट जो है ना दोस्तों, सी, आई विल नॉट मिन्स माई वर्ड्स। अपना मार्केट वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट है। द स्टेक्स आर वेरी हाई इन इंडिया। मतलब हम लोग अभी बहुत अच्छे लेवल पे ट्रेडिंग हो रही है, तो इस तरह की चीजें होंगी। यूएस में जो एसईसी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, मजाल है कोई उनके आंखों के नीचे ऐसा कुछ गफला करके जाए।
अच्छा, ये बात निकली कैसे जेन स्ट्रीट वाली? यूएस में ही इनके ऊपर एक केस चला, जेन स्ट्रीट के ऊपर। वहां से किसी ने टिप ऑफ किया कि इंडिया में इन्होंने $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। $1 बिलियन 8,500 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट बनाया वहां से। वाया 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 करके इनको पता। क्या आपको ये नहीं लगता दोस्तों कि हमारे रेगुलेटर को पहले पता मतलब दे शुड बी ऑन टॉप ऑफ इट रादर देन अस? हम लोग ट्रेडिंग भी करें, रूल भी फॉलो करें, जीएसटी भी भरें, 50,000 तरीके के टैक्सेस भी भरे, ट्रेडिंग की बात, ट्रेडर्स की बात कर रहा हूँ, एंड में नेट प्रॉफिट मिलता है उस पर भी हम टैक्स भरें, कैपिटल गेन्स, सारे के सारे टैक्सेस सब कुछ भरने के बाद अभी ये जो फ्रॉड हो रहा है उसमें भी हम ही फंसे। डोंट यू थिंक देर इज समथिंग रॉन्ग समवेयर? आई थिंक जो रेगुलेटर है, जैसे बैंकिंग में आरबीआई है, हमारा सेबी है, अच्छे लोग हैं, अच्छा काम कर रहे हो ना, हमारे टैक्स पेयर के पैसे से तुम पगार ले रहे हो। आपकी पगार हमारे टैक्स पेयर के पैसे से आ रही, आप बेसिकली सरकारी नौकर है। यू आर अ गवर्नमेंट सर्वेंट। द लीस्ट यू कैन डू इज प्रोटेक्ट द रिटेल इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स इंटरेस्ट, ये मैं मानता हूँ। और मुझे इसका दुख नहीं हुआ कि किसी ने सिस्टम का फायदा उठाया। सिस्टम आपके सामने है, जो सिस्टम मेरे सामने है वही रेगुलेटर के सामने है, वही जेन स्ट्रीट के सामने है। अगर पकड़ना है तो आपको रूल्स में इतने 105 पेज की रिपोर्ट निकालते हो, 105 पेज का फ्रॉड रिपोर्ट निकालने का आपके पास टाइम है, तो इससे अच्छा सिंपल 10 पेज के रूल बना दो। रूल्स तो बनाने में अच्छा है, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? सेबी के ऊपर कोई सेबी है क्या? सेबी के ऊपर कोई रेगुलेटर नहीं है ना। सो आई थिंक मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था, आई थिंक वी नीड अ रेगुलेटर टू रेगुलेट द रेगुलेटर। वी नीड अ रेगुलेटर टू रेगुलेट द रेगुलेटर। इट इज सो सिली। या तो फिर आप जब नुकसान होता है ना तो फिर सारे, मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे रेगुलेटर से और हमारे पूजनीय, आदरणीय और फादरणीय प्राइम मिनिस्टर से, जैसे आपने सबको कहा था ना कि बाजार में निवेश करो, पीएसयूज में डालो, जो कि मुझे नहीं लगता पीएम को बोलना चाहिए था बट उन्होंने बोला। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्टेप इन कीजिए और मेरे सारे रिटेल ट्रेडर्स का पैसा रिफंड करो। अगर जेन स्ट्रीट ने गफला किए, सी इट्स वेरी सिंपल, या तो जेन स्ट्रीट को छोड़ दो, मत बोलो उनको कि तुमने गफला किया। अगर उन्होंने गफला किया है, आप रेगुलेटर हो, मान रहे हो कि गलत ट्रेडिंग हुई है, मार्केट मैनिपुलेट हुआ है, पॉइंट टू बी नोटेड, वर्ड यूज्ड इज मैनिपुलेट। बाजार को मैनिपुलेट किया गया है। अगर आपको लगता है मार्केट मैनिपुलेट हुआ है ना, तो फिर रिटेल ट्रेडर का केस बनता है बॉस, फिर उनको रिफंड करो। सारे ऑर्डर्स जो जेन स्ट्रीट ने प्लेस किए वो तो होंगे आपके पास, उसके अगेंस्ट में जितने रिटेल ट्रेडर्स ने लॉस खाया रिफंड करो, पता करो, पुट योर सिस्टम्स एट वर्क, अपने बाबू लोग को काम पे लगाओ। कौन रोकता है आपको? लेकिन नहीं, रिटेल ट्रेडर्स, आप मेरा वीडियो देख रहे हो, इसीलिए मैं अपने मेंबर्स को पहले ही सावधान करता हूँ कि अ, पत्थर के आगे सर मत फोड़ो। आपको लगता है ये लोग चेंज होने वाले, सवाल ही पैदा नहीं होता। अपने को ही अपना घर संभालना है। समझ में आया आपको? तो बेसिकली अगर आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग कर रहे हो, वैसे भी वो जीरो सम गेम है दोस्तों। वैसे भी आज एल्गोरिदम्स, बड़े प्लेयर्स लाइक जेन स्ट्रीट तो अभी निकला है, मैंने बोला ना, हमें पता नहीं और कितने जेन स्ट्रीट अंदर छुपे पड़े हैं। पता नहीं 5 साल बाद 2030 में आएगा, अरे वो 2025 में 7 जुलाई को ऐसा कुछ हुआ था, कोई स्ट्रीट में कुछ किसी ने पंगा किया था, ये सब। वी आर अ रिएक्टिव सोसाइटी एंड हम रिएक्शन बहुत अच्छा देंगे। सो कहने का मतलब ये है, इफ यू आर इन दिस, आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट हम लोग अपना घर ठीक करें। और आप ही को समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ आपकी मदद करने कोई नहीं आने वाला है दोस्त। तो अपने को फंसने से बचना है। केले का छिलका पड़ा है तो उस पे पाँव अपना नहीं जाना चाहिए, ख्याल हमें रखना है, कोई आके बताने नहीं वाला है। ऑप्शन से बचिए, कैश मार्केट में पोजिशनल ट्रेड कीजिए। फ्यूचर्स के बारे में अगर आप सीखना चाहते हो, हमारा मेंबरशिप एक्सप्लोर कीजिए। पोजिशनल ट्रेड हम लोग कैश मार्केट का भी सिखाते हैं वैसे। एंड कोई भी स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि रेगुलेटर की दुआ से हम लोग वैसे भी रेकमेंड नहीं करते हैं भाई। हमारे जैसे यूट्यूबर्स के पीछे पड़ने से अच्छा है तुम लोग जाके ना जेन स्ट्रीट दोबारा ना हो, उतना ख्याल रखो कि वो ऐसा कोई मैनिपुलेशन ना करे, बिकॉज व्हाट दे हैव डन इज मैनिपुलेशन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर एज पर द रूल्स। ऐसा उस 105 पेज के रिपोर्ट में लिखा है। अगर वो मैनिपुलेशन किया है तो रिफंड करो, सीधी बात है। नहीं तो बोल दो कि नहीं, रिफंड नहीं कर सकते ना, तुमने मैनिपुलेट नहीं किया, आगे से तुमको ब्लॉक कर देंगे। टेक वन पाथ, राइट? एंड रिटेलर्स, पोजिशनल ट्रेड में पैसे बनते हैं, मेरी बात याद रखिए। 20-25% पर ईयर अगर आप बना सकते हो तो बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा रिटर्न है पर ईयर, 20%। पोजिशनल ट्रेड में, लार्ज कैप्स में, अच्छे स्टॉक्स में रिटर्न बनता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। कोई इतनी बड़ी बात
नहीं है मेरे हिसाब से। एनीवे, टेक केयर, सी यू सून, एंड कीप प्रॉफिटिंग एज ऑलवेज।